चार दोस्तों रवि, आर्यन, नेहा और सौरभ ने एडवेंचर के लिए एक घने जंगल में कैंपिंग का प्लान बनाया। यह जंगल रहस्यमय था, जिसके बारे में कई अजीब कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन चारों को रोमांच पसंद था, इसलिए उन्होंने डर को नजरअंदाज कर दिया। रात का अंधेरा घना हो गया था। चारों ने कैंप फायर जलाया और हंसी मजाक करने लगे। तभी आसमान में एक अजीब सी हल्की नीली रोशनी दिखी, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। ये क्या है? नेहा ने चौंकते हुए कहा। अचानक एक तेज रोशनी फैली और चारों की आंखें चुंधिया गईं। वे जमीन पर गिर पड़े और जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को किसी अजीबोगरीब मेटालिक रूम में पाया। चारों को मशीनों से बंधे हुए रखा गया था। रूम में अजीब सी हरियाली रंग की चमकती आकृतियां थीं, जिनकी बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबे नुकीले हाथ थे। उनके चारों ओर अजीब सी मशीनें चल रही थीं, जिनसे भिनभिनाने की आवाजें आ रही थीं। हमें यहाँ क्यों लाया गया? रवि ने हकलाते हुए कहा। एलियनों में से एक ने अपने लंबे पतले हाथ से एक मशीन ऑन की, जिससे एक तीखी नीली किरण निकलने लगी। यह किरण पहले आर्यन पर पड़ी और उसकी चीख निकल गई। उसके शरीर पर जलने के निशान बनने लगे और देखते ही देखते वह धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। नेहा ने डर से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक और एलियन ने बड़े नुकीले इंजेक्शन से उसकी गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर दिया। उसके शरीर ने अचानक रंग बदलना शुरू कर दिया, पहले नीला, फिर लाल और फिर वह तेजी से पिघलने लगी। नहीं, सौरभ चीखा, लेकिन तभी एलियनों ने उसे एक कांच के कैप्सूल में बंद कर दिया। अंदर से मशीनें उसकी हड्डियों को खींचने लगी, उसकी खाल फटने लगी और कुछ ही पलों में वह भी दर्द से दम तोड़ चुका था। अब सिर्फ रवि बचा था। वह कांपते हुए देख रहा था कि कैसे उसके दोस्तों के साथ भयानक प्रयोग किए जा रहे हैं। तभी किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण अलार्म बजने लगा और एक दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को मशीन से छुड़ा लिया और उस दरवाजे की ओर दौड़ा। पीछे से एलियंस तेजी से उसका पीछा करने लगे, लेकिन रवि ने जैसे तैसे खुद को बाहर जंगल में फेंक दिया। भागते भागते वह जंगल के रास्तों में भटक गया, लेकिन आखिरकार वह किसी तरह मुख्य सड़क पर पहुंच गया। रवि हाफते हुए एक पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां के अधिकारियों को सब कुछ बताया, लेकिन जब पुलिस जंगल में जांच करने पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई कैंपिंग साइट, ना कोई यूएफओ और ना ही उसके दोस्त। रवि अब भी सदमे में था। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, परंतु जब उसने अपने हाथ की आस्तीन ऊपर की तो उसकी त्वचा के नीचे हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। रवि समझ चुका था कि एलियनों ने उसे यूं ही नहीं छोड़ा था। वे उसके साथ कोई प्रयोग कर चुके थे और वह अब पूरी तरह इंसान नहीं था। उस रात जब रवि सोने गया तो आधी रात में उसकी आंखें अपने आप काली हो गईं। उसकी त्वचा के अंदर कुछ हिलने डुलने लगा और फिर कमरे में एक मरे हुए एलियन जैसी चीख गूंज उठी। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।